Assalamu alaikum. Now today we are going to discuss chapter number 6 fluid dynamics. इस चैप्टर में से दो MCQs आते हैं, दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 6 और 11 दोनों में से मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम फ्लूइड की डेफिनेशन करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सके, दिस इज़ कॉल्ड फ्लूइड। आप सपोज वाटर है, वाटर को एक जगह जब हम हंडेलते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फ्लूइड। गैस भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। जितने भी लिक्विड हैं वो जो फ्लो करते हैं, बल्कि लिक्विड तमाम फ्लो करते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड फ्लूइड। जैसे हनी, मिल्क, ऑल दीज आर कॉल्ड फ्लूइड। तो एनी सब्सटेंस डेट कैन फ्लो फ्राम वन प्लेस टू एन अदर इज़ कॉल्ड फ्लूइड। उसके बाद आप हमने जो ब्रांच हमने पढ़नी है फ्लूइड डायनामिक्स को। फ्लूइड डायनामिक्स फिज़िक्स की ब्रांच है। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। तो फ्लूइड डायनामिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड को स्टडी करते हैं जब फ्लूइड क्या होता है, इन मोशन। तो फ्लूइड अगर रेस्ट हालत में हो तो उसकी स्टडी को हम नाम देते हैं फ्लूइड स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है इन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, जब फ्लूइड मोशन में होता है। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म यूज़ हो रही है विस्कोसिटी। इसको एक सिंबल ईटा से शो किया जाता है। अब ईटा विस्कोसिटी का सिंबल है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है फ्रिक्शनल इफेक्ट। फ्रिक्शनल इफेक्ट क्या होता है? जब कोई भी दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं, तो उनके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होती है, एक फ्रिक्शन होती है। दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ फ्रिक्शनल अफेक्ट। तो इसी तरह जब फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर होती हैं। जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करती है तो इनके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होती है, और ये फ्रिक्शन की फोर्स जो सी होती है, दिस इज़ कॉल्ड अ फ्रिक्शनल इफेक्ट। तो अब हम इसको क्या डेफिनेशन कर सकते हैं? ये फ्रिक्शनल कि इफेक्ट को जो सा हम क्या नाम देते हैं, विस्कोसिटी। फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। ऐसे इसको पढ़ना बेहतर है, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट कंजेक्टिव लेयर ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, और इसको ईटा से शो किया जाता है। तो जिसका ईटा ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रिक्शनल इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। सपोज करते हैं कि वाटर है और हनी है, वाटर का ई वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब है फ्रिक्शनल इफेक्ट कम होता है, और फ्रिक्शनल इफेक्ट कम होने की वजह से वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकता है। जबकि हनी जो सा है उसकी ईटा की वैल्यू एज कंपेरेटिव टू वाटर कम हो ज़्यादा होती है, तो उसकी फ्रिक्शनल इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से वो फ्लो कम कर पाता है। तो एक छोटा सा नोट है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिक्विड की कौन सी विस्कोसिटी होती है ये कम हो जाती है, और गैस की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये यूनिट, ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है, यूनिट या डिमेंशन पूछी जाती हैं। तो इसका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब ये किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आया कैसे, हम इसको देख लेते हैं। इसको हमने कैसे निकालना है, हम अभी कुछ देर अगर नेक्स्ट टॉपिक में हम एक ये फार्मूला इसको आएगा, और ये F इज़ इक्वल टू 6 ईटा आर वी। तो यहाँ से हमने ईटा को निकालना है, तो F डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी। तो ईटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी, और फोर्स किसके बराबर होती है, MA के बराबर होती है, डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी। तो यहाँ जब हम इसका यूनिट निकाल लेंगे, यूनिट क्या होगा, मैथ का यूनिट क्या है, मैथ का यूनिट है kg। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड 6 पाई कांस्टेंट आर एक लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो एक मीटर से कैंसिल, एक सेकंड से कैंसिल, तो इसका जो फाइनल जवाब आएगा किलोग्राम मीटर सेकंड। तो ये उसका क्या आ गया, MCQs में अक्सर ये पूछा जाता है। और अब अगर हम इसकी डिमेंशन निकालनी हो, इसकी डिमेंशन ईटा की निकालनी हो, तो मैस की डिमेंशन होती है m, एक्सेलरेशन की डिमेंशन होती है L T इनवर्स स्क्वायर,
और बटे में 6 पाई कांस्टेंट है। आर की डिमेंशन होती है, लेंथ है एल, और इसकी डिमेंशन होती है, वेलोसिटी की डिमेंशन होती है एल टी इनवर्स 1। तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगी और ये एल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और ये ऊपर जाके उस एक प्लस हो के, और ये देखें ये डिमेंशन, ये भी अक्सर बेशतर एमसीक्यूज में ये चीज़ पूछी जाती है। चलें, ये यूनिट और डिमेंशन हमने निकाल ली। अब हम नेक्स्ट ड्रैग फोर्स की तरफ जाते हैं कि ड्रैग फोर्स, ये ड्रैग फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा हो तो उसकी मोशन को अपोज करने की एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हम नाम देते हैं रिटार्डिंग फोर्स, और इस रिटार्डिंग फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से बात को एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम वाटर के अंदर मूव कर रहे होते हैं और हम आगे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं, तो हम आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो हमारी फोर्स आगे की तरफ है, तो वाटर जो सा है मीन जो उस वक्त फ्लूइड है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, और वो फोर्स जो सी होती है रिटार्डिंग फोर्स होती है, और इस रिटार्डिंग फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ड्रैग फोर्स। ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। जब हम वाटर के अंदर मूव कर रहे हैं, अगर स्लोली मूव करेंगे तो रिटार्डिंग फोर्स कम होगी, मींस की ड्रैग फोर्स कम होगी। जैसे जैसे वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, वाटर की ड्रैग की फोर्स जो सी होगी वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। यही भी लिखा हुआ, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू आ फ्लूइड एक्सपीरियंस आ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड अ ड्रैग फोर्स। जब मूव करता है तो वो एक रिटार्डिंग फोर्स का सामना करना पड़ता है जो कि उसको पीछे की तरफ पुश करती है, इसको ड्रैग फोर्स कहा जाता है। जैसे जैसे हम अपनी वेलोसिटी को, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज करते हैं, तो ड्रैग फोर्स जो सी होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद स्टोक्स लॉ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टोक्स लॉ के लिए चंद एक कंडीशन है। ये स्फेयर रेडियस यानी कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है और वो मूविंग स्लो हो, अगर उसकी स्पीड फ्लूइड के अंदर v हो और उस फ्लूइड की विस्कोसिटी ईटा हो, तो उसका ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पर उसने बताया हुआ है, ये 6 पाई ईटा आर वी है। तो ड्रैग फोर्स एफ ऑन अ स्फेरिकल रेडियस आर मूविंग स्लोली विद स्पीड v आ फ्लूइड और विस्कोसिटी ईटा इज, इसको हमें एज इट याद करना है। ये स्टोक्स लॉ सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। अगर हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लाइक बॉल, फुटबॉल को अगर हम फ्लूइड के अंदर मींस वाटर के अंदर मूव कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो अमल कर रही होती है, उसके लिए ये फार्मूला होता है। अगर हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के अलावा किसी और चीज़ को मूव कर रहे हो, सपोज कि आप किसी चेयर को उसके अंदर मूव कर रहे हो, तो उसके अंदर ड्रैग फोर्स का ये फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि चेयर या इस तरह की जो सी चीज़ें हैं, दीज आर नॉट अ स्फेरिकल थिंग, मीन्स उनका रेडियस नहीं होता। तो लिमिटेशन तो मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस कर दी है कि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और मूविंग स्लो होना चाहिए। अब हम न्यूमेरिकल्स के शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड 6.1 और 2 वो हम अभी डिस्कस कर। पहला न्यूमेरिकल है, एक्सप्लेन व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट आर द फैक्टर अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग थ्रू अ फ्लूइड। कहते हैं वो किन किन पर डिपेंड करती है। तो हम स्टोक्स लॉ के मुताबिक ये फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। ये है, ये ड्रैग फोर्स है, ये है 6 पाई ईटा आर वी। तो किन किन पर है, एक ड्रैग फोर्स के अनुसार है वेलोसिटी पर, ये देखें वेलोसिटी लिखा हुआ है। दूसरा ड्रैग फोर्स के अनुसार है रेडियस, ये देखें रेडियस है। तीसरा है ईटा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब जिस मीडियम को मूव कर रहा है ईटा, और 6 पाई कांस्टेंट। तो इन तीन चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। शुक्रिया।